सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 12वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तीसरे अध्याय का द्वितीय अन्निक हम पढ़ रहे हैं। उसमें 19वां सूत्र से पाठ चलेगा। पीछे के पाठ में जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते स्वामी जी। पृष्ठ संख्या 396। 19वें सूत्र में कुछ पंक्ति पूछनी है और अतिरिक्त भी। अंत 396 हमें पढ़ेंगे उसको। आप ओम पृष्ठ संख्या 395 भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति अन्य दिष्टम अन्य स्मृति। तो इसमें कहा है कि एक का देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता। तो इसमें दो बात मिलती है कि एक व्यक्ति जो जानता है स्मरण है तो दूसरा नहीं कर सकता, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि वेद उपनिषद आयुर्वेद आदि ग्रंथों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन मिलता है, तो उसको पढ़ के जैसा ऋषि अनुभव करते थे हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा अनुभव करते हैं, ऋषियों की तरह ही ईश्वर को जानते हैं, तो स्मरण होता है। तो यहाँ दो विपरीत बात हो रही, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से। जैसे वेद उपनिषद आदि में आप कह रहे हैं, उसमें ऋषियों ने जो अनुभव किया है जी उसको लिखा है उन्होंने जी, और हम उसको पढ़ते हैं तो स्मरण होता है हम उसका। उसको स्मरण करते हैं। जैसा अनुभव उन्होंने किया है ऐसा स्मरण हमको नहीं होता है। ध्यान के समय तो वैसा ही होता है। उनको अनुभव आपसे बढ़िया है। हमें उस स्थिति को पहुंचेंगे ना तो हमको पता चलेगा। हम तो अभी यहाँ है तो वहाँ की स्थिति अभी हमको पता नहीं है, तो हमको लगता है जैसे ऋषि ने कहा ऐसे ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचेंगे तो और अच्छा अनुभव होगा। लेकिन ये जो पंक्ति में कहा है कि स्मरण नहीं कर सकता, लेकिन स्मरण तो होता ही है किसी भी तरह अनुभव से। का स्मरण नहीं, आपने जब पढ़ा था उसको तो आप स्मरण कर रहे हैं, अनुभव का स्मरण ले रहे। जैसे आपने अनुभव किया, आज आपने खीर खाई तो इसको जैसे स्मरण करेंगे। और आपने सुना था खीर ऐसे होता है, उसमें ऐसे काजू किशमिश दूध चीनी डालते हैं। अब जो स्मरण करेगा सुनकर वो स्मरण अलग होगा, और आप खाकर जब स्मरण करेंगे वो स्मरण अलग होगा। तो आप सुनकर कितना भी याद करें तो ऐसे नहीं होगा जैसे आपने खाया है। तो सुनने के बाद जो हम स्मरण करते हैं, सुनने के बाद हम कुछ मानसिक कल्पना करते हैं, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। जैसे आप यहाँ वानप्रस्थ आश्रम के गुरुकुल में तो यज्ञशाला ही ऐसे यज्ञशाला आपको और किसी गुरुकुल में नहीं मिलेगा। सब जगह अलग प्रकार का होता है ना यज्ञशाला। भवन नहीं होता है, कांच की खिड़कियाँ नहीं होती हैं। तो अन्य गुरुकुल में जो यज्ञशाला आपने सुना है तो उसका स्मरण करेंगे तो अलग प्रकार का स्मरण होगा, और इसको आपने देखा तो इसका स्मरण अलग होगा। जिसने इस यज्ञशाला को देखा नहीं, अन्य बहुत सारे गुरुकुलों में आश्रमों में यज्ञशाला देखा है, अब उसको कहेंगे रोजड़ में वानप्रस्थ आश्रम में यज्ञशाला है तो भी उसको ऐसे स्मरण नहीं होगा। जैसे उन्होंने अन्य जगह सब देखा है उसके आधार पर कुछ कल्पना करेगा, ये ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, वो काल्पनिक स्मरण होता है। यथार्थ में जैसे अनुभव करते हैं ऐसा स्मरण तो तब होगा जो आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो फिर प्रत्यक्ष से स्मरण करना पड़ेगा। हाँ, प्रत्यक्ष का स्मरण तो तब होता है जब व्यक्ति प्रत्यक्ष हो।
उपनिषद में बात आई है, समाधि निर्धुता मनस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा। गिरा मतलब वाणी, वाणी से उसको प्रकट नहीं कर सकते। जैसे वो समाधि का आनंद अनुभव करता है, वाणी में प्रकट नहीं हो सकता। वाणी में तो सामान्य नहीं कह सकते। तदा स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, स्वयं अपने अंतःकरण में ग्रहण कर सकता है। आप सुनकर उसको ग्रहण नहीं कर सकते, जब स्वयं करेंगे तब आप ग्रहण कर सकते। स्वप्न में कुछ कुछ अनुभूतियाँ इस प्रकार की होती हैं, जैसे जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं, उन चीज़ों का भी ज्ञान हो जाता है, अथवा ऐसे पुरुषों को, लोगों को ऐसे को देखते हैं उनको हमने कभी नहीं देखा, तो वो मिक्स हो जाता है। आपने देखा है, हाथी देखा तो हाथी का संस्कार है, शेर को देखा तो शेर का संस्कार है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो आपको लगता है ऐसे एक प्राणी देखा जिसका शरीर तो हाथी जैसे था और मुख जो है शेर जैसे था, तो दो संस्कार में मिल जाते हैं। हिरण के सींग है, खरगोश के नहीं है, तो दोनों मिक्स हो गए, तो स्वप्न में ऐसे देख लिया। तो हम जो सोचते हैं विचारते हैं उनके भी संस्कार पड़ते हैं। सीधा सीधा नहीं होता ना, वो परोक्ष होता है। जो जो हम देखते हैं सोचते हैं, जैसे स्वामी जी का मृत शरीर था, वो ब्रह्मचारी योगेश जी बोले अभी यदि स्वामी जी उठकर बैठ जाते तो कितना कमाल हो जाता। तो स्वप्न में क्या आएगा, मरने के बाद भी व्यक्ति उठकर बैठ गया, यही तो स्वप्न आएगा, क्योंकि मन में ऐसे सोचता है व्यक्ति। तो स्वप्न में ऐसे होते हैं, जो जो हम सोचते हैं तो ऐसे ऐसे संस्कार पड़ते हैं और वो सब घुल मिलकर फिर एक रूप में स्वप्न में आते हैं। दूसरा पाठ में 295 पृष्ठ है, 300 सबसे नीचे पंक्ति है, न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपमा, से लेकर अंतिम तक। 395 पृष्ठ में अंतिम वाक्य देखिए, न च मनसी ज्ञातरी अभ्युपगम्यमाने शक्यम इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्वम प्रतिपादयितुम। कहते च, और एक बात कह रहे, पहले बात बताई कि दूसरे के देखा हुआ का दूसरा स्मरण नहीं करता, तो अब और एक बात कहते हैं, मनसी ज्ञातरी, मन को यदि कोई ज्ञाता मान ले तब भी मन को ज्ञाता मानने पर अभ्युपगम्य माने स्वीकार करने पर, कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा मैं तो मन को ही ज्ञाता मानता हूँ, मन को ही आत्मा मानता हूँ, ऐसे स्वीकार करने पर भी न शक्यम इंद्रियार्थयो ज्ञातृत्वम, फिर भी आप इंद्रिय और अर्थ को तो ज्ञातृत्व नहीं मानेंगे। आप किसको मान रहे हैं, मन को ज्ञाता मान रहे हैं, तो कम से कम मन को मानने पर भी इंद्रिय तो चेतन नहीं है और अर्थ जो है वो भी ज्ञान गुण वाला नहीं है, विषय का ज्ञान गुण नहीं है, इंद्रियों का ज्ञान गुण नहीं है। इतनी बात तो सिद्ध है। मन का है कि नहीं वो तो बाद में विचार करेंगे, मन का मानने पर भी इंद्रिय और अर्थ का ज्ञान गुण नहीं है, ये बात सिद्ध है। चले आगे। ओम 394 में पृष्ठ में अंतिम जो पंक्ति है, क्षीर ऊपर वाली क्षीर ददनो विनाशोत्पत्ति पश्चात, ये वाली। तो अंतिम पंक्ति क्या होगा, पहले पंक्ति को 394 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति के अंत में क्षीर ददनो विनाश उत्पत्ति, दूध और दही का विनाश और उत्पत्ति को देखने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका कारण अनुमान के द्वारा जानने योग्य है। अब कारण तो दिख नहीं रहा, आपने दूध में जामुन डालकर जमा दिया रात को, अब सुबह उठकर देखते हैं दूध नहीं है, दूध किस समय दही बन गया, कारण तो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आप ढक कर रखते हैं, खुला रखेंगे तो दही जमेगा ही नहीं। अभी तो ऐसे ही सर्दी है, सर्दी में और थोड़ा ढककर अच्छे तरह से रखना होता है, तब दूध से दही जमता है। तो दूध का विनाश हो गया, ये कारण हमको मिल नहीं रहा, तो कैसे जानेंगे, क्योंकि अनुमान से जानने योग्य है। ऐसे ही दही
किसी उपादान कारण से बना है, ये हमको मिल नहीं रहा, क्योंकि जब उपादान कारण दूध है तब दही नहीं है, और जब दही आ जाता है तब दूध नहीं है, तो हमको पता नहीं चलता दही किससे बना, फिर भी वो अनुमान से जानने योग्य है। इसी बात को कह रहे हैं, जो व्यक्ति दूध और दही का विनाश और उत्पत्ति को देखता है, उस व्यक्ति के द्वारा उसका कारण अनुमान करने योग्य है। कारण को अनुमान से जाने, क्योंकि हमको लक्षण मिलता है, कार्यम लिंगम ही कारणम, क्योंकि कार्य ही लिंग होता है, चिन्ह होता है, पहचान होता है कि उसका कोई ना कोई कारण है। आप लोग यहाँ बैठकर न्याय दर्शन पढ़ते हैं, दूसरे नहीं पढ़ते, तो इसी कार्य से कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? आपके अंदर पढ़ने की संस्कार है, अथवा रुचि है, अथवा पढ़ने से कुछ लाभ आप समझते हैं, ये बात आपके इस क्रिया से पता चलता है। कम और अधिक हो सकता है, किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। नहीं तो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि और कुछ बात है जिस कारण से आप इसमें प्रवृत्त है। उस कारण को कैसे जानेंगे? दिखता तो है नहीं। किस कारण से आप पढ़ने बैठे, दूसरे पढ़ने नहीं बैठे? आँख से दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता है ना। एक ब्रह्मचारी पढ़ रहा है, दूसरा ब्रह्मचारी नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? आँख से नहीं दिखेगा, अनुमान करके जानना पड़ता है। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। हो गया? कारण कार्य लिंगम है कारणम, यहाँ अल्प विराम अथवा पूर्ण विराम लगा दो। ये बात पूरी हो गई। अब आगे कहते हैं इति उपपन्नम अनित्य बुद्धि, क्योंकि प्रकरण चला था बुद्धि नित्य है या अनित्य है। तो उसने ये कहा था कि बुद्धि अनित्य है। जैसे स्फटिक आपको अलग अलग दिखता है लेकिन है नहीं, तो ऐसे उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा था स्फटिक भी तो हर क्षण बदलता रहता है। तो ये तो प्रासंगिक चर्चा आ गई थी। मुख्य चर्चा थी बुद्धि नित्य है या अनित्य है। तो क्षणिक बाद वास्तव में विषय नहीं था, वास्तविक विषय था बुद्धि अनित्य है। क्षणिक बाद बीच में आ गया, वो कह रहा था कि हर वस्तु अनित्य है, हर वस्तु एक क्षण में नष्ट हो जाता है। तो उसको तो खंडित कर दिया कि हर वस्तु क्षणिक नहीं है। तो जो मुख्य विषय चर्चा चल रही थी वो अपने आप सिद्ध हो गया कि बुद्धि अनित्य है। इस बात से बुद्धि अनित्य सिद्ध नहीं हो रही है। बुद्धि अनित्य तो प्रकरण चल रहा था, बीच में ये एक बाधक आ गया था, तो बाधक को हटा दिया तो अपने आप सिद्ध हो गया। हो गया, आगे चलिए। न्याय दर्शन के कई जटिल प्रकरण आपको बताए थे, उनमें से अंतिम ये जटिल प्रकरण अभी पढ़ेंगे हम आगे। मन, आत्मा, इनके बारे में सब थोड़ा अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। तो उस विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। मुख्य विषय हमारा क्या चल रहा है? ज्ञान गुण किसका है? बुद्धि अर्थात ज्ञान गुण किसका है? तो कहते इंद्रियों का तो ज्ञान गुण नहीं है, और अर्थ का भी ज्ञान गुण नहीं है, विषयों का ज्ञान गुण नहीं है। इंद्रिय और अर्थ हट गए, बचे दो, मन और आत्मा। तो उनमें से किसका गुण है विचार करेंगे। 396 पृष्ठ देखिए। अस्तु तरी मनोगुण ज्ञानम। पूर्व पक्षी कह रहा है अस्तु तरी मनोगुण ज्ञानम, ज्ञान जो है मन का गुण है ऐसे मान लें। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, सूत्र बनिए युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च न मनसा। कहते जो ज्ञेय है, ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य, जो जानने योग्य है वो एक साथ अनेक नहीं होता है। एक साथ अनेक न होने से ज्ञान गुण मन का नहीं है। ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ, प्रमेय, अनेक प्रमेयों को हम एक साथ नहीं जान पा रहे, इसलिए ये मन का गुण नहीं है। इसको बढ़िया से समझो तब आगे समझ में आएगा। आगे इसी के ऊपर बात करेंगे। तो कैसे
एक साथ अनेक ज्ञान न होने से ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? इसको ऐसे समझो, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं है, इससे पता चलता है बीच में कोई साधन है, आत्मा और इंद्रियों के बीच में कोई साधन है, इसलिए आत्मा को अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होता। ये बात स्पष्ट है। यदि बीच में साधन नहीं होता, आत्मा तो सारे ज्ञान कर सकता है, तो फिर भी उसको सारे ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं, एक समय में केवल एक ही ज्ञान होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? बीच में कोई है बिचौलिया, मध्यस्थ, तो वो है मन। तो मन एक कारण है, तो मन को कारण मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है। ये बात हो गई समझ? हाँ या ना? तो मन के कारण से आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है। अब मन क्या हो गया? कारण हो गया, और जो कारण होता है ज्ञान गुण उसका नहीं होता, ये बीच में अंतर्भावित है। युगपद ज्ञेय अनुपलब्धश्च, एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान न होने से मन कारणत्व सिद्ध होता है, मन का कारणत्व सिद्ध होता है, और मन का कारणत्व सिद्ध होने से ज्ञान गुण उसका नहीं है। कारण जो होता है उसका ज्ञान गुण नहीं है, वो तो साधन है। साधन जो होता है जड़ होता है, चेतन साधन नहीं होता है, चेतन तो भोक्ता होता है। मन क्योंकि कारण है, तो कारण हो जाएगा तो उसका ज्ञान गुण नहीं होगा। ज्ञान हो जाएगा तो फिर चेतन हो जाएगा, और चेतन हो जाएगा तो स्वतंत्र होगा, वो फिर किसी का साधन नहीं रहेगा। जो स्वतंत्र होता है वो साधन नहीं बनता है, और जो स्वतंत्र नहीं होता है वो साधन बनता है। मन साधन है, इसलिए मन का गुण ज्ञान नहीं है। सूत्रार्थ समझ में आया? आगे देखिए भाष्य। युगपद ज्ञेय अनुपलब्धि ही अंतःकरण से लिंगम। युगपद एक साथ ज्ञेय अनुपलब्धि ही, जानने योग्य पदार्थों का ज्ञान न होना, ये अंतःकरण से लिंगम। अल्प विराम। कहते एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसी से पता चलता है बीच में कोई अंतःकरण है। इंद्रियां जो है बहिष्करण है, बहिष्करण मतलब बाहर के साधन है, बाहर के ज्ञान प्राप्त करने में साधन बनते हैं, और मन जो है अंतःकरण है। तो एक साथ अनेक ज्ञान न होने से अंतःकरण एक है, ये हमको ज्ञान होता है, पहचान होता है। अल्प विराम लगा दिया होगा, आगे देखिए। तत्र युगपद ज्ञेय अनुपलभ्य यद अनुमीयते अंतःकरणम न तस्य गुणम ज्ञानम। तत्र वहाँ उस विषय में युगपद ज्ञेय अनुपलभ्य, एक साथ अनेक ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान न होने से यद अनुमीयते, जो अनुमान किया जाता है कि अंतःकरणम, अंतःकरण नाम के कोई तत्व है, न तस्य गुण ज्ञानम, उसका ज्ञान गुण नहीं है। यदि बीच में नहीं होता तो आत्मा को तो सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? सब विषयों को जानने वाला। आत्मा सारे विषयों को जानता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुख है दुख है, जितने भी ज्ञान है सब आत्मा को ही होता है। तो आत्मा तो सब कुछ जानने वाला है। तो आत्मा सब कुछ जानने वाला, फिर भी उसको सारा ज्ञान नहीं होता है। कारण क्या है? बीच में अंतःकरण है, मन है, तो मन के कारण से ही ज्ञान होता है। मन बीच में हट जाए तो ज्ञान नहीं होता है। तो मन क्योंकि साधन सिद्ध हो गया, तो इसलिए साधन का ज्ञान गुण नहीं है। कस्य तरी, यदि ज्ञान गुण मन का नहीं है तो किसका गुण है? कहते जस्य वशित्वात्, ज्ञ कहते हैं ज्ञाता, ज्ञाता का, वशीत्वात् बस में होने से। कौन बस में है? मन। मन बस में है या नहीं है? है बस में, हमको पता नहीं चलता मन मेरे बस में है, ये पता नहीं चलता, लेकिन मन बस में है। यदि मन बस में नहीं है तो आप यहाँ बैठेंगे क्या? आपने मन को लगाया ना, बैठो भाई अभी, तब तो मन बैठा है, नहीं तो भागने दौड़ने लग जाए। जब जब मन को बस में करते
तो मन बस में रहता है, नहीं करते तो नहीं होता। क्या लगता है प्रणव जी, मन बस में है या मन के बस में है? दोनों बात है। सिद्धांत तो यही है कि मन हमारे बस में है, लेकिन हम उसको बस में करते हैं नहीं करते। कस्य तरी कहते जस्य वशित्वा, ज्ञाता का वशित्व होने से, ज्ञाता जीवात्मा और जीवात्मा के बस में मन है। आगे लिखा है उसी बात को, वशी बराबर ज्ञाता। वशी कौन है? ज्ञाता, बराबर लगा दो। बस में करने वाला कौन होता है? ज्ञाता, जो जानता है। आपको पता चलता है मेरे मन में अभी ये विचार है, पता चलता है ना। जब पता चलता तो मन बस में है, यानी बस में नहीं होता। तो मन अपने रास्ते में, आप अपने रास्ते में, मन को आप जान नहीं सकते। हमको पता चलता है, इसका मतलब मन हमारे बस में है। वशी ज्ञाता, वश में करने वाला ज्ञाता जीवात्मा है। और कहते वश्यम करणम, करण जो है था वश्यम, वश्यम का अर्थ बस में करने योग्य। जो बस में करने योग्य है वो होता है करण। साधन को आप अपने बस में रख सकते हैं, तो जो साधन नहीं है वो बस में नहीं रहते हैं। इसलिए चेतन व्यक्ति को बस में रखना कठिन है। आप पंखा देखो, चलता है क्या? पंखा बंद है ना, सर्दी में हम चलाते नहीं ना, चलता नहीं। लेकिन ब्रह्मचारियों को ना चलाए तो भी चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि चेतन है। चेतन जो होता है वश्य नहीं होता है, पूरा नियंत्रण में नहीं रहता। ईश्वर के नियंत्रण में नहीं रहता, हमारे नियंत्रण में क्या रहता। तो वश्यम करणम, करण जो होता है जड़ होता है, साधन होता है, वो बस में करने योग्य होता है। ज्ञान गुणत्वे व कर्ण भाव निवृत्ति ही। ज्ञान गुणत्वे, ज्ञान गुण मानने पर कर्ण भाव निवृत्ति, जिसमें ज्ञान गुण है वो साधन नहीं बनेगा। उसको मोटे रूप में भी आप देख सकते हैं, जिसका ज्ञान बढ़ जाता है वो फिर वो नौकर नहीं रहता है, वो खुद मालिक बनता है। नौकर तब तक रहता है जब उसका ज्ञान काम नहीं करता। जितने भी लोग हैं अब देखोगे, उसकी बुद्धि यदि तेज चलती है तो फिर वो नौकर बनकर नहीं रहेगा। वो सोचेगा मैं इनसे अलग होकर अधिक पैसा कमा सकता हूँ, तो नौकर नहीं रहेगा, अपने आप काम करता है। बुद्धि कम है तो होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा, लेकिन उसके पास भी ज्ञान है, कम है, उसका उपयोग नहीं कर पाता। जब मालिक और नौकर दोनों के ज्ञान में हमेशा आपको अंतर मिलेगा। नौकर जैसे कर्मचारी आते हैं, आप देखोगे तो उनको कह दोगे झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगा देंगे, पोछा लगा देंगे, जितना कहोगे उतना। खिड़की के ऊपर भी धूल गिरा, वो उनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती नहीं। मालिक की बुद्धि पहुँचेगी, भाई देखो यहाँ भी गंदगी है, इसको भी साफ करना, इसको भी करना, उसको भी करना। तो जब स्वयं का हो जाए तो फिर वो दूसरे का अधीन नहीं रहता। तो जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता, दूसरे का अधीन रहता है। ऐसे मनुष्य में भी जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात कम ज्ञान रखते हैं, उनको फिर दूसरे का अधीन होना पड़ता है। जिनका पुरुषार्थ अधिक होता है, ज्ञान अधिक होता है, वो फिर दूसरे का अधीन नहीं, वो स्वयं अधिक कमाने में, अधिक उन्नति करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ज्ञान गुणत्वे व कर्ण भाव निवृत्ति, ज्ञान गुण होने पर कर्ण भाव निवृत्ति, वो फिर कर्ण नहीं बनेगा, साधन नहीं रहेगा। आगे देखिए, घ्राणादि साधन से च ज्ञातुर गंधादि ज्ञान भावात अनुमीयते, अंतःकरण साधन से सुखादि ज्ञानम स्मृति यदि। कहते घ्राणादि साधन से, घ्राणादि हमारा साधन है, घ्राण मतलब नासिका, नासिका इंद्रिय साधन है। तो घ्राणादि साधन से च ज्ञातो, ज्ञाता के जो घ्राणादि साधन है उन साधन का गंधादि ज्ञान भावात अनुमीयते, गंधादि का ज्ञान होने से ये अनुमान करते हैं। बाहर के विषय के लिए साधन चाहिए, तो हम अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं? कि अंतःकरण साधन से सुखादि ज्ञानम स्मृतिश्च इति।
सूंघने के लिए आपको क्या चाहिए? नासिका चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए? आँख चाहिए। जब हमको देखने के लिए आँख चाहिए और आँख खराब हो जाए तो फिर चश्मा चाहिए, तो जब ऐसे ऐसे साधन चाहिए तो सुख को अनुभव करने के लिए आँख से सुख नहीं होता है, सुख दुख का संबंध आँख से नहीं है। तो सुख का अनुभव करने के लिए भी कोई साधन चाहिए, और स्मरण करने के लिए आँख के पास क्षमता नहीं है स्मरण करें, तो स्मरण करने के लिए भी साधन चाहिए। उसके लिए हम अंतःकरण का अनुमान करते हैं। जैसे गंध का ज्ञान करने के लिए साधन चाहिए, रूप का ज्ञान करने के लिए साधन चाहिए, ऐसे ही सुखादि का ज्ञान करने के लिए भी कोई साधन चाहिए, स्मरण करने के लिए भी कोई साधन चाहिए। ये साधन को हम अनुमान से जानते हैं। आँख तो दिखता है। तो पंक्ति हो गई, घ्राणादि साधन से ज्ञातो, घ्राणादि साधन का और ज्ञाता का गंधादि ज्ञान स्वरूप होने से अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। क्या अनुमान करते हैं? कहते हैं अंतःकरण साधन से, अंतःकरण साधन का अनुमान किया जाता है कि सुखादि ज्ञानम स्मृति स्मृति यदि सुखादि के ज्ञान के लिए स्मृति के लिए भी कोई ना कोई अंतःकरण चाहिए, साधन चाहिए। और जब परिभाषा इनकी पहले अध्याय में आत्मा का लक्षण बताया, तो आत्मा इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि बताए, तो उसमें ज्ञान भी पढ़ा गया है। लेकिन इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि के लिए तो मन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, फिर ज्ञान के लिए सीधे सीधे फिर क्यों हम अलग से साधन माने? सुखादि का ज्ञान बाहर का ज्ञान हो रहा है ना, इच्छा क्या अपने अंदर उत्पन्न होती है। स्मरण का हम कोई चीज स्मरण कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक ज्ञान है। हाँ, और वो हम मन के माध्यम से करते हैं, तो उस ज्ञान को मन के माध्यम से उत्पन्न करना क्यों माना जाए? क्योंकि जब आत्मा का सीधे सीधे गुण पढ़ा गया है ज्ञान, तो फिर मन को वहाँ पर हम क्यों बीच में लाएं? इनका प्रश्न समझ में आया। ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि आत्मा का ज्ञान गुण है तो स्मरण तो आत्मा स्वयं कर लेगा, तो मन को क्यों माने? यदि ऐसे मानेंगे तो हर समय हर बात की स्मृति रहेगी आपको, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, तो सारा स्मरण भी नित्य हो जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक आपको सारा स्मरण रहेगा, ज्ञान देगा, तो ये क्या पढ़ेंगे आप? अच्छा नहीं हो जाएगा। एकदम 50 ज्ञान आपकी स्मृति में है, तो 51 भरने के लिए जगह ही नहीं है, और कहाँ रखेंगे? उससे हटते हैं तो नया हम ग्रहण करते हैं, और पुराने कूड़े कबाड़े को स्मरण करके क्या करेंगे? जो बचपन में कितने दोस्त थे, सबका नाम भी याद नहीं है, तो उनका करके याद रखकर करेंगे क्या? हानि हो जाएगी, लाभ नहीं है। आपको लगता कि अष्टाध्यायी याद कर लिया, वो ही रह जाएगा। और काम का तो रहेगा, बिना काम का भी तो रहेगा। जो अकाम चीज है वो बहुत है, काम की चीज तो थोड़ी है। बिना काम के दिन भर में आप देखो कितना ज्ञान उत्पन्न करते हैं, सारे की स्मृति एक साथ बने रहेगी, काम नहीं चलेगा। उनको अवरोधित करता है, उन ज्ञानों को मन। मन को मानने से ये होता है, मन के सारे पड़े जिसको चाहिए उसको उठाते हैं, बस बाकी सब पड़े रहते हैं। स्टोर कहाँ रहता है वो? स्टोर कहाँ रहता है? अब ये गंभीर चर्चा आगे आने वाला है, तो अभी थोड़ा धैर्य धारण करो। बताऊंगा कि अभी आज के या कल के पाठ में आ जाएगा कहाँ स्टोर रहता है। ओम, जो इस सूत्र में कहा है वो तृतीय अध्याय के पहले पाद में भी, पहले आनिक में पहले कह चुके थे, तो बार बार कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। पहले भी ऐसे ही हुआ था, नियमश्च निरनुमानः, जो बात कही थी वो पूरा यहाँ पर है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं, ये बात पहले कह चुके हैं, कह चुके हैं, दोबारा क्यों कह रहे हैं? हाँ। लिख दिया ना उसमें, परीक्षा शेष, पता है, फिर भी दोबारा अंतिम और एक बार परीक्षा करना चाहते हैं। परीक्षा शेष आई थी ना बात, कल ही तो आई थी। देखो 394 पृष्ठ में भाष्य में चौथी पंक्ति, खलो अयम अर्थ परीक्षा शेष प्रवर्तयामि,
जबकि ये बात सिद्ध है, प्रसिद्ध है, फिर भी और थोड़ी परीक्षा करके बताना। परीक्षा सिखाना चाहते हैं, कैसे परीक्षा करनी है, उसके लिए ये बात बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। स्मृतिश्च इति हो गया। आगे 397 पृष्ठ में देखिए, तत्र यत् ज्ञान गुणम मनः स आत्मा। और यदि कोई कहता है कि ज्ञान गुण मन है, तो वही तो आत्मा, हम आत्मा कहते हैं। यदि कोई कहेगा मन ज्ञान गुण वाला है, जो ज्ञान गुण वाला है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। कहते उसी को ही तो आत्मा कहते हैं। यदि आप ज्ञान गुण वाला मानोगे तो वही आत्मा है। आत्मा अलग है, ज्ञान गुण किसी और का है, ऐसे नहीं। जिसका ज्ञान गुण है उसी का नाम आत्मा है। तो उसी बात को कह रहे हैं, तत्र यत् ज्ञान गुणम मन। यदि पूर्व पक्षी आप कहोगे मन ज्ञान गुण वाला है, तो हम तो उसको आत्मा कहेंगे, क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान गुण होता है। जिसका ज्ञान गुण है वो आत्मा है। हो गई बात। आगे देखो, यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम मनः तदिति संज्ञा भेद मात्र न अर्थ भेद। यत्तु जो तो सुखादि उपलब्धि साधनम, सुखादि का ज्ञान करने का साधन है, वो अंतःकरण है, मन है, हम उसको मन कहते हैं। तो आप उसको साधन कह दोगे, अंतःकरण कहोगे, तो अंतःकरण को मन को संज्ञा भेद मात्र न अर्थ भेद। पीछे आई थी ना ये बात। यदि मन को कोई आत्मा कहे तो बात है कि आप एक मति साधन मानना पड़ेगा, और मति साधन नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंग। यदि आप मनन करने का साधन नहीं मानोगे, बिना साधन के मनन हो जाता है, तो बिना साधन के देखना भी हो जाएगा। तो इसलिए साधन तो मानना पड़ेगा। उसको आप अंतःकरण कहते हो, हम उसको मन कहते हैं। आप उसको मन कहते हो, हम उसको आत्मा कहते हैं। संज्ञा भेद मात्रम न अर्थ भेद। उदाहरण कौन बता सकता है? संज्ञा भेद मात्रम न अर्थ भेद। कोई उदाहरण देकर बताओ। हाँ, जल कहो, पानी कहो, नाम अंतर हुआ, चीज तो एक ही है, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जल कहो, पानी कहो, एक ही बात है। संज्ञा भेद मात्रम न अर्थ भेद। पदार्थ में कोई भेद नहीं है, एक ही पदार्थ है। हो गया अंतर। आगे देखो, युगपाध्येय अनुपलब्धश्च योगिना इति वा च अर्थः। युगपाध्येय अनुपलब्धे, सूत्र में देखो, सूत्र में पढ़ा है युगपाध्येय अनुपलब्धे, उसके बाद एक च शब्द पढ़ा है। ये च क्या है? तो कहते च का अर्थ क्या होता है? और भी एक बात है, क्या? योगिनः, ऐसे भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्र में जो च पढ़ा है उसका अर्थ योगिनः इति वा च अर्थ। सूत्र में जो च शब्द पढ़ा है उसका अर्थ है योगियों का। यहाँ तक समझ में नहीं आई बात है? नहीं, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। इधर सुनो, सूत्र में शब्द पड़ा है युगपज्ञेय अनुपलब्धे, इतना तो हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। अब सूत्र में च शब्द भी पड़ा, और भी कुछ कारण है जिस कारण से मन का ज्ञान गुण नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ, वो बता रहा हूँ, पहले इतनी तो समझो। तो योगियों का भी एक साथ अनेक ज्ञान होता है, इस कारण से मन का गुण नहीं माना जाएगा। योगी एक साथ अनेक ज्ञान करने में समर्थ है, ये कहकर कहना चाहते हैं। अयोगी व्यक्तियों का क्या होता है? एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है, और योगी एक साथ अनेक ज्ञान कर सकता है। ऐसी बात योग दर्शन में भी है। हाँ, इसलिए तो कह रहे मन का गुण ज्ञान गुण मानोगे तो योगी व्यक्ति भी नहीं कर सकता। यदि मन का ज्ञान गुण मानोगे तो योगी व्यक्ति एक साथ अनेक ज्ञान नहीं कर सकता, लेकिन योगी को एक साथ अनेक ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान गुण मन का नहीं है, आत्मा का है। आत्मा का मानोगे तब तो योगी कर सकता है, और ज्ञान गुण मन का मानेंगे तो योगी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? चलो, ये भारती के इसकी तो व्याख्या करेंगे।
हम पढ़ेंगे अभी, नास्तिक है उसको आगे देखो। यहाँ जैसे पढ़ते हैं, आप पूछते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या, मैं बता देता हूँ, तो आपको कैसे पता चलता है? तो ये बात तो मेरे ऊपर भी लागू हो गई। हाँ, तो जैसे भाष्य को पढ़कर हम अर्थ करते हैं, ऐसे सूत्र को पढ़कर वो अर्थ करते हैं। दो प्रकार की बातें हैं। इसमें ऐसे माना जाता है ऋषियों ने लिखा नहीं है, पढ़ाया शिष्यों को। महर्षि गौतम जी ने किसी को ऐसे बिठाकर लिखा नहीं दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनके शिष्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। ऐसे क्रम से चलते चलते बादशाह जी तक आया, तो बादशाह जी ने फिर उसको भाष्य करके विधिवत व्यवस्थित कर दिया। ऐसे दूसरी बात है, ऋषि समाधि लगाकर वो भी न्याय विद्या को जानते हैं, तो मूल सूत्रकार का क्या अर्थ है वो अधिक स्पष्ट जान सकते हैं। ये बात तो वेद के ऊपर भी लागू होगा। वेद का भाष्य आप कहोगे महर्षि दयानंद जी को कैसे पता चला कि इस शब्द का यही अर्थ होगा। महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य करते हैं तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ बताते हैं, तो इस शब्द का ये अर्थ होगा कैसे, तो उसमें बहुत सारी बातें रहती है। शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, निरुक्त का ज्ञान होना चाहिए, अन्य शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों का परिज्ञान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें, 8 बातें लिखी है वेद के अर्थ को समझने के लिए। जब सारे हो तब कर सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला आवश्यक है, उसके बिना वेद भाष्य नहीं होगा। लोभ लालच है तो नहीं कर पाएगा, गलत सलत करेगा। तो ऐसे ही ऋषि लोग जो होते हैं वो पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनको साफ दिखता है। और जहाँ नहीं लिखा उसकी बात कर रहा है। जहाँ लिखा हो तो ठीक है, वो तो वो भी मानेंगे। जहाँ नहीं लिखा है, अब वहाँ तो ये नहीं लिखा कि अग्नि का अर्थ परमेश्वर है। परमेश्वर भी है, बहुत सारा है। बिल्कुल, जहाँ अटक जाते थे समाधि लगाते थे, फिर ध्यान समाधि में जो ज्ञान होता था उसको फिर लिखते थे। हैं? ऐसे नहीं होता भाई, आप अपने जैसे क्यों सोचते हैं उनको कि मैं पढ़ लिया और वहाँ जाकर भूल गए। इतना भूलते नहीं। हमारे क्या राग द्वेष रहता है ना, जिसमें राग होता है उसमें आकर्षण होता है, उसका दबदबाव रहता है चित्त के ऊपर, इसलिए इन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं कर पाते, धारण नहीं कर पाते। वो आगे आएगा ग्रहण और धारण कैसे होता है, चौथे अध्याय में पढ़ेंगे हम। तो अंतःकरण से राग द्वेष हटते ही ये सब अपने आप शास्त्र धारित हो जाएंगे और जीवन में भी आ जाएंगे। नहीं, वो दब जाए तो लग जाएगी समाधि। राग द्वेष सब समाप्त हो जाए तभी समाधि लगेगी, ऐसे नहीं। 4 स्थिति बताते हैं ना उसका, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। विच्छिन्न और उदार में है तो समाधि नहीं लगेगी। पहले तो उनको तनु करना पड़ता है क्रिया योग से। जब तनु हो जाएगा फिर उसके बाद प्रसुप्त, प्रसुप्त में चल जाए तो समाधि लग सकती है। हाँ, कर सकता है। पूरा दग्ध बीज वाला ऐसा जरूरी नहीं। प्रसुप्त अवस्था में क्लेश पहुंच गए, अभी उभर कर नहीं आते हैं, तब भी अंतःकरण बहुत साफ रहता है। बाहर प्रकट नहीं हो रहे ना, तो हो सकता है। कुछ हो जाएंगे, बीड़ी पीने का, मांस खाने का, ये संस्कार दग्ध बीज हो सकते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु में राग न हो, पूरा राग नामक संस्कार ही दग्ध बीज हो जाए, ये कठिन है, नहीं होगा। स्वामी जी, जो दग्ध बीज अवस्था बोलते हैं तो उससे पहले प्रसुप्त में जाने आवश्यक, ऐसा कोई नियम तो नहीं होगा ना? बिना प्रसुप्त में जाए आप नहीं पहुंच सकते।
नहीं प्रसुप्त तो फिर जैसे बच्चों वाला भी उदाहरण देते हैं उसमें उस बच्चों का वो कथन मात्र है। क्या समझी? बच्चों का जो कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर काम वासना प्रसुप्त अवस्था में है। जी। प्रसुप्त अवस्था मतलब अभी सोया हुआ। तो फिर तो ये उसकी कौन? दो स्थिति है ना, सोया हुआ जो व्यक्ति है वो जाग भी सकता है, मर भी सकता है। मार दिया तो मर गया, नहीं मरा तो जागेगा। नहीं फिर इसको उससे पहले वाली अवस्था मान के चलते हैं। जब बचपन में है तो काम वासना उस समय प्रसुप्त है, जाग नहीं रहा है। ये तो ठीक है स्वामी जी, तो एक उदाहरण के तौर पर लग गया, परंतु जो दग्ध बीज वाले अवस्था मानते हैं प्रसुप्त को, उससे प्रसुप्त के बाद ही दग्ध बीज में जाएंगे ऐसा नहीं वही मान? बता रहा हूँ, प्रसुप्त के बाद दो रास्ते हैं। हम्म, प्रसुप्त के बाद वो मर भी सकता है और प्रसुप्त के बाद वो जाग भी सकता है। तो फिर इसको ऊंची अवस्था तो नहीं मान सकते ना? नहीं, प्रसुप्त स्थिति में पहुंचा दिए तो वहां तक तो ठीक है। वो एक व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि भाई काम वासना जो है बचपन में जागेगी नहीं, तो वहां तक तो स्थिति ठीक है। ये वो तो समझो और भी संस्कार होते हैं, वो तो कोई बात नहीं उसमें। प्रसुप्त का अर्थ ही होता है आलम्बने सम्मुखी भावे तस्य प्रबोध। आलम्बन सामने आने पर उसका प्रबोध होता है। किसी ने बहुत संकल्प किया, प्रयत्न किया, रोज रोज दोहराया, क्रोध को दबा कर रख दिया, 1 साल तक क्रोध नहीं किया, और कोई तीव्र प्रतिकूल घटना घट जाए तो वो रोक नहीं पाएगा, एकदम भड़ास निकलेगा। तो वो प्रसुप्त में था, फिर वो आलम्बन आने पर जाग गया, तो और उसको यदि नष्ट करता जाए तो मर भी सकता है। तो जो तनु अवस्था है उससे तो नीचे मानना चाहिए। तनु है, तनु अवस्था उससे कम है। उससे नीचे है। तनु में तो दुर्बल है, लेकिन अभी आदमी जगा हुआ है और प्रसुप्त में सोया हुआ है। आपका कोई दुश्मन है तो वो सामने खड़ा है तो उदार अवस्था, दीवार के पीछे है तो वो विच्छिन्न अवस्था, और अभी बहुत थका हुआ है, काम करते करते अथवा लड़ाई करते करते थक गया है, बैठा है, सोया नहीं, तो वो तनु अवस्था है। अभी हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं कमजोर है, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वो बलवान हो जाएगा, और जब वो सो गया तो खतरा कम है, प्रसुप्त अवस्था। और मर गया तो फिर और जागेगा नहीं, मारना काम है। तनु में तो वो जगा हुआ है ना, आप जाओगे तो पास में हमला कर सकता है। प्रसुप्त में तो सोया हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? तो प्रसुप्त तो अच्छा है। बचपन से ही माता पिता उनके अंदर राग द्वेष को बढ़ा देते हैं, ये लो आइसक्रीम खाओ, मजा आ गया, और खिलाएंगे आपको। तो खाने में, पीने में, घूमने में सब मजा दिलाते हैं। वही बच्चा बड़े होने के बाद वही सोचता है इसी में मजा, क्या गुरुकुल में जाकर पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, उसमें क्या मजा है? मजा तो इसमें है। माता पिता ही ऐसे सिखा देते हैं, तो उसके जो प्रसुप्त है वो फिर उदार अवस्था में आ जाते हैं। उन्हीं को ही ऐसे मोबाइल देते हैं, खिलौना देते हैं, और खाने का पीने का सब विषय भोग में डुबो देते हैं, पूरा तैयार हो जाता है आकंठ भोग करने के लिए। क्या करेगा? चलो, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकरण धर्मा निर्माय स इंद्रियाणि शरीरांतराणि देशु युगपद ज्ञेयानि उपलभते। उपलभते के बाद अल्प विराम लगाओ। योगी खलु रिद्धौ, रिद्धि शब्द जैसा आपने पढ़ा है ना, समृद्धि, समृद्धि का अर्थ सम्यक रिद्धि, सिद्धि, सिद्धि और रिद्धि पर्यायवाची मानते हैं। तो रिद्धि, तो योगी व्यक्ति रिद्धि अर्थात सिद्धि के प्रादुर्भाव हो जाने पर, सप्तमी है ना, जब उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर विकर्ण धर्म, उसके विकर्ण धर्म होते हैं। करण तो जानते हैं आप, ये हमारा साधन, हाथ को करण कहते हैं, आँख को करण कहते हैं, ये साधन है। योगी के साधन ऐसे नहीं होते, विशेष होते हैं। वो बहुत दूर तक देख सकता है, उसके हर शरीर में ताकत आ जाती है,
महर्षि दयानंद दो सारण को पकड़कर अलग अलग कर दिए, अलग शक्ति प्राप्त होती है, विशेष करण। कहते योगी खलो रिद्धोस प्रादुर्भतायाम, रिद्धि अर्थात सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर, सिद्धियों के प्रकट हो जाने पर विकर्ण धर्ममाला हो जाता है, विशेष करण माला हो जाता है। उसके सारे इंद्रियां अधिक बलशाली हो जाती हैं पहले की अपेक्षा से। निर्माय सा इंद्रियाणी, इंद्रियों का निर्माण करता है और अच्छा बनाता है। कोई योगी व्यक्ति तो संयमी होता है, इंद्रियों को ठीक संयम करता है। दिन भर टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे तो आँख जल्दी खराब हो जाती है। और योगी व्यक्ति संयम करता है, जितना आवश्यक उतना उपयोग करता है, तो इंद्रियों का तो एक प्रकार से विशेष निर्माण भी करता है। पौराणिक लोग तो ऐसे मानते हैं वो अलग अलग इंद्रियों को तैयार भी करता है। योग दर्शन में चौथे पाद में सूत्र है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र, योगी चित्तों को निर्माण करता है। हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी सत्यपति जी तो कहते हैं चित्त का निर्माण करता मतलब चित्त को संशोधित करता है। मेरा जीवन तो उन्होंने बनाया, बनाया मतलब वो जैसे माता पिता शरीर को निर्माण करते हैं ऐसे नहीं, बनाया मतलब उन्होंने मेरा जीवन का परिवर्तन किया, नया जीवन दिया पुराना को हटाकर। तो ऐसे अर्थ तो ठीक है, लेकिन अन्य संप्रदाय में मानते हैं कि वो नया नया चित्त बनाता है योगी, इंद्रियों को भी बना देता है, ऐसे मानते हैं। तो विकर्ण धर्मा निर्माय स इंद्रियाणी स शरीरांतराणी, इंद्रियों के साथ दूसरे शरीरों का निर्माण करके विकर्ण धर्म वाला होता है। वहाँ ऐसे अर्थ है योगी तो एक है, उसका चित्त भी एक है, लेकिन उन्होंने कल्पना करो 1000 व्यक्तियों को उपदेश दिया और 1000 व्यक्तियों में से 100 व्यक्तियों ने कहा हम आपके अनुसार चलेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो उनका चित्त योगी के चित्त के अनुसार चलता है। योगी कहता है यहाँ जाओ तो वहाँ जाएंगे, योगी कहता है ऐसे करो तो वैसे करते हैं, ये मत करो वो नहीं करते। तो उनका शरीर इंद्रियां चित्त सब किसके अनुसार हो जाते हैं? योगी के अनुसार। योगी उनका निर्माण करता है। तो विकर्ण धर्म वाला निर्माय निर्माण करके, किनका निर्माण करके? स इंद्रियाणी शरीरांतराणी, इंद्रियां साथ जो दूसरे दूसरे शरीर है उन सब का निर्माण करके तेषु योपज्ञेयानि उपलभते, उनमें एक साथ अनेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। योगी एक साथ अनेक ज्ञान को प्राप्त करता है। मनुस्मृति में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 10 व्यक्ति में एक मुखिया होता है, और वो जो मुखिया हुआ ऐसे ऐसे 10 मुखिया में और एक प्रमुख होगा, और उनमें से फिर एक गांव का प्रधान होगा, और हर गांव के प्रधान को लेकर पंचायत में हो जाएगा, फिर जिले का, फिर राज्य का, फिर देश का। मतलब कोई भी विशेष घटना घटे तो उन 10 व्यक्तियों के अंदर जो मुखिया है उसका काम है वो अगले वाला को पहुंचाएगा। 10 में जैसे 10 हमारे कल्पना करो कहीं 100 ब्रह्मचारी है, पतंजलि योग पीठ में तो ऐसे वास्तव में 200-300 ब्रह्मचारी रहते हैं। तो 10-10 के ऊपर यदि कल्पना करो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, एक ब्रह्मचारी 10 ब्रह्मचारियों को देख रेख करेगा, और 10 ब्रह्मचारी में से यदि सभी ठीक ठीक चल रहे तब तो कोई बात नहीं। कोई यदि विशेष गड़बड़ करे तो वो अपने ऊपर वाला को सूचना दे देगा, अपने ऊपर वाला देखेगा, उससे यदि काम निपट जाता है वो निपट जाएगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर वाला को देगा। तो राजा जो होता है चक्रवर्ती सम्राट, वो हर व्यक्ति का सूचना उसके तक पहुंच जाती है यदि विशेष हो तो। सामान्य खा पी जी रहा है तब तो ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था है। तो योगी व्यक्ति ऐसे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे श्रद्धांजलि में बहुत सारे लोगों ने कहा स्वामी जी ने एक नया युग प्रारंभ किया, योग का प्रचार हो, दर्शन विद्या का प्रचार हो। तो अब जितने भी व्यक्ति हैं वो सब योग का दर्शन का प्रचार करते हैं, तो सब माना जाएगा कि योगी के चित्त के द्वारा इनका चित्त परिचालित है, और उनके द्वारा जो ज्ञान होता है तो योगी को सब पता चलता है।
एक गुरु के 100 शिष्य हो गए, 100 व्यक्ति कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, सबको रिपोर्ट करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, आर्य समाज में तो हमारा केंद्रीकरण नहीं है ना, केंद्र में एक व्यक्ति हो, सब उसके नीचे हो, ऐसे नहीं व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं उनके अंदर जितने भी काम करते हैं सबको हर महीने अपना रिपोर्ट देना पड़ता है। इस महीने में मैंने क्या काम किया, कहाँ पढ़ाया, कहाँ प्रवचन किया, कहाँ शिविर लगाया, किसको योग सिखाया, सब रिपोर्ट करते हैं। तो बड़े वाला जो होता है उसके पास सारी व्यवस्था पहुंच जाती है। तो ये बात कहते हैं, उन सबके द्वारा जो ज्ञान होता है योगी उन सबको एक साथ प्राप्त कर लेता है। तेसु युपद ज्ञानी उपलब्धते। अन्य लोग तो ऐसे मानता है योगी अनेक शरीर को भी बना देता है और अनेक इंद्रियों को भी बना देता है, और उन शरीर इंद्रियों के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं योगी उसको जानता है। यहाँ तक हो गई। आगे देखो, तच्च एतद् विभौ ज्ञातरि उपपद्यते न अणु मनसि। तद एतद् विभौ ज्ञातरि उपपद्यते, ये बात जो है ज्ञाता को विभु मानने पर, व्यापक मानने पर तो उपपद्यते, अणु मन में सिद्ध नहीं होगा। मन को यदि व्यापक मानेंगे तब सिद्ध होगा, मन को अणु मानेंगे तो सिद्ध नहीं होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पक्ष रखे मन वास्तव में अणु स्वरूप है, वैशेषिक दर्शन में बकायदा सूत्र है, तद अभावात अणु च मनः एकश्च, वो एक भी है और अणु स्वरूप भी है। तो कहते ज्ञाता को व्यापक मानने पर ये उपपद्यते, ये सिद्ध होता है। न अणु मनसी, अणु मन मानेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखो, विमुत्पेव मनसः ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध। विमुत्पेव मनसः, मन का विमत्व मानने पर, मन को व्यापक सर्वव्यापक से स्वीकार करने पर ज्ञानस्य आत्मगुणत्व प्रतिषेध न। कहते आप मन को व्यापक मान भी लोगे तो भी ज्ञान गुण आत्मा का है, इसका तो खंडन नहीं कर सकते। सिद्धांति का सूत्र है ना, सिद्धांति कह रहा है भले आप मन को व्यापक मानो, मन को व्यापक मानने पर भी आत्मगुणत्व, ज्ञान से आत्मगुणत्व न प्रतिषेध, उसका तो खंडन नहीं कर सकते। अभ्युपगम सिद्धांत में होता है ना, मान कर चलो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मानेगा कि मन जो है व्यापक है, ऐसे मानने पर भी तो ज्ञान गुण आत्मा का है, इस बात का खंडन नहीं होता है। विभु च मनः तद अंतःकरण भूतम इति, और मन जो है वो विभु है, तद अंतःकरण भूतम, वो अंतःकरण स्वरूप है। तस्य सर्वेन्द्रियर युगपद संयुगत, युगपद ज्ञानानि उत्पद्येरन, ये दोष आएगा। यदि आप विभु मानेंगे मन को, तो सिद्धांति दो बात कह रहा। यदि आप मन को व्यापक मानेंगे, एक तो दोष ये आएगा कि एक साथ सारे ज्ञान उत्पन्न होने का दोष आएगा। लेकिन एक साथ तो अनेक ज्ञान होता नहीं हमको, एक समय में एक ही ज्ञान होता है, तो इसका मतलब मन व्यापक नहीं है। फिर भी कह रहा है यदि आप मन को व्यापक मानेंगे तो भी ज्ञान गुण आत्मा का है, इसका तो खंडन नहीं होता है। ज्ञान गुण तो आत्मा का ही है। अब बताओ, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये जो ये हेतु दिया था युगपद ज्ञान वाला, उससे हेतु से सिद्ध नहीं हो रहा कुछ भी। अगर अन्य सिर हैं, इनके इनके अरे भिन्न सिर है, भिन्न मन है, तो योगी मन में दो ज्ञान कर लेता है एक बार में, तो हुआ ही नहीं, अलग मन हो गया ना। जो कहना चाह रहे वही बात कह रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही कहा ना, योगी रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकरण धर्मा निर्मया साइंद्रियाणी शरीराणी। मन का निर्माण नहीं करता, केवल शरीरों का निर्माण करता है, इंद्रियों का निर्माण करता है। उन शरीरों से और इंद्रियों से जो ज्ञान होगा वो योगी के मन के माध्यम से होता है। यदि आप मन का ज्ञान गुण मानोगे तो मन को तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, योगी तो सारा ज्ञान करता है, इस रूप में दोष आएगा। ये प्रश्न रख रहे हैं। एक ज्ञान देखिए, तो योगी को भी एक समय एक ज्ञान होगा। एक ही तो हो रहा है, नहीं, एक अपने मन से एक हो रहा है, अन्य मनों से हो रहा है, योगी का मन थोड़ी। समाधि प्राप्त होने के बाद ये स्थिति नहीं है।
ऐसे योग दर्शन में सिद्धि का वर्णन है, उसके आधार पर ये बता रहे। योगी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अक्रम बिना क्रम के प्राप्त करता है। आप पहले घड़ी को देखोगे, फिर लेखनी को देखोगे, फिर माइक को देखोगे, फिर लाइट को देखोगे, क्रम से ज्ञान होगा। योगी व्यक्ति बिना क्रम से ज्ञान करता है, एक साथ बहुत सारा ज्ञान करता है। ऐसे योग दर्शन में वर्णन है। योग की बात, न्याय की बात करते हैं। हम उसी सिद्धि को देखते थे ना, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भतायाम, ये योग दर्शन की सिद्धि की बात कर रहे हैं। ऐसी सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वो व्यक्ति कर सकता, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा नहीं, केवल योगी जब समाधिस्थ होकर इस सिद्धि को प्राप्त करेगा तब ये होगा। इस सिद्धि को प्राप्त नहीं किया तो भी नहीं होगा। अन्य सिद्धियां मिली है, ये सिद्धि नहीं मिली तो भी नहीं होगा। जी यहाँ पे संशय है, अगर योगी के मन में ही एक ही मन में बहुत ज्ञान हो रहे हैं ऐसा मान ले कि उनके भिन्न भिन्न शरीरों में मन है, उनसे ज्ञान कर रहा है वो, ऐसा मान नहीं, अलग अलग मन का नहीं, अपने योगी मन का में अपने मन के द्वारा वो अनेक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ऐसे योग दर्शन में एक नहीं अनेक सिद्धियां हैं जिनमें ये बातें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर जो निर्माय इंद्रियाणी से रानी, ये जो कहा गया निर्माण करता है, व्याख्या जो आपने से करी वैसे तो फिर लगती नहीं। यहाँ पर अन्यों का निर्माण करता है चित्त में, वो व्याख्या लगाएंगे तो फिर ये कोई बात नहीं, आप योग दर्शन का अनुसार मानो, मैं तो मना करता हूँ। इंद्रियों का निर्माण करता है, शरीरों का निर्माण करता है, तो आप क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? योगी व्यक्ति शरीरों का निर्माण करेगा, नहीं मानता फिर मेरी बात मानो। वो भी नहीं मानता, ये भी नहीं मानता, तो क्या मानोगे? लिखा है तो कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। तीसरी व्याख्या बताओ आप। ओम, जैसे योग दर्शन में लिखा है वैसे ही मानेंगे। हाँ तो मानो, मैं तो वही कह रहा हूँ, जी जैसे योग दर्शन में लिखा वैसे मानो। ये योग दर्शन में जो सिद्धियां लिखी है वो झूठ नहीं है, हमारे लिए वो काल्पनिक है। अब जैसे देखो 50 साल पहले आप किसी को कहोगे कि यहाँ बैठे बैठे मैं दिल्ली बात कर रहा हूँ तो वो कहेगा ये तो असंभव कहेगा। आज मोबाइल आप लोगों ने इतना प्रयोग कर लिया, देख लिया, तो आपको लग रहा है। आज से 50 साल पहले किसी को कहोगे यहाँ बैठे बैठे मैं दिल्ली में बात कर सकता हूँ, और दिल्ली में जो व्यक्ति है उसका चित्र भी आपको दिखेगा। एक शक्तिमान सीरियल आता था पहले, वहाँ टेलीफोन आए किसी का, उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो टेलीफोन आए तो जिसका टेलीफोन आया उसका चित्र दिखाता था। तो उसमें क्या दिखाता था? शक्तिमान को ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि वो आँख से टेलीफोन के रिंग बजते हुए देखकर जान लेता है ये किसका टेलीफोन आ रहा है। और आज मोबाइल में इसका सिद्धि माना हुआ है। कहेगा तो सिद्धि ही है, असिद्धि कोई बात ही नहीं है इसमें। जिसका भी फोन आएगा उसका फोटो दिख जाता है, नाम भी आ जाता है, नंबर भी आ जाता है, सब आ जाता है। शक्तिमान जिस समय देखता था उस समय उनको लगता था ये सिद्धि है। तो योगियों की जो बातें लिखी है वो असंभव नहीं है, हमारे लिए असंभव है। जैसे 50 साल पहले कोई कहे तो मुझे कौन फ़ोन करता है मैं बता सकता हूँ, तो बहुत बड़ी सिद्धि मानी जा सकती थी, आज नहीं मानी जाती। तो ऐसे योगियों की जो उपलब्धि है वो तो लिखिए। आप समाधि लगाओ, प्रयत्न करो, तब भी नहीं होता, तब आप कह सकते हैं गलत है। योग सिद्धि को मैं झूठ नहीं मानता हूँ। योग दर्शन में जो भी सिद्धियाँ लिखी है कोई भी झूठ है ऐसे मैं नहीं मानता। ऋषियों ने लिखा तो वो सत्य ही है। हाँ, कोई यदि ऐसे कहता है कि ये ऋषि ने नहीं लिखा और किसी ने बीच में डाल दिया तो अलग बात। पहले यदि वो बात है तो अलग बात है। यदि ऋषि ने लिखा, ऋषि कभी झूठ लिखते ही नहीं, क्यों लिखेंगे? उनका कोई प्रयोजन ही नहीं होता। हम मनुष्य, साधारण मनुष्य लोग झूठ छल कपट बोलते कुछ स्वार्थ के कारण। ऋषियों का तो स्वार्थ होता है नहीं, स्वार्थ है तो ऋषि नहीं बन सकते। तो इसलिए उनकी बात के ऊपर मैं संशय नहीं करता हूँ कभी। जो लिखा है सही है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, करना पड़ेगा, आप करो। इतना कह लिया कि ये सिद्धियाँ मुक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। मुक्ति के लिए अनिवार्य है क्लेशों को दग्धबीज करना, विवेक को प्राप्त करना। विवेक का जो सिद्धि जरूरी नहीं है, विवेक जरूरी है। बिना विवेक के नहीं होगा, लेकिन विवेक का जो सिद्धि, विवेक प्राप्त होने से एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि मिले ना मिले मोक्ष हो जाएगा।
दोष का क्षय होना चाहिए कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए। सिद्धियां सारी हो कोई जरूरी नहीं है। हो गया आपका? हो। चलो बोलो। विकर्ण धर्म योगी हो जाता है, शरीर निर्माण करता है, उन शरीरों में आत्माएं होंगी, चित्त भी नहीं होगा ना आत्मा होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। योग दर्शन में तो चित्त को भी निर्माण करता लिखा है, सूत्री बकायदा है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र। अस्मिता मात्र से चित्तों का योगी व्यक्ति निर्माण करता है, ऐसा सूत्र है। और उसी के भाष्य में ये पंक्ति है, सेन्द्रियाणि शरीराणि, इंद्रियों के साथ शरीरों का भी निर्माण करता। योगी नहीं ईश्वर होगा तो ईश्वर बन जाएगा, है? शरीर निर्माण कर देगा और सब कर देगा, आत्मा बना देगा तो बिना आत्मा के शरीर कैसे चलेगा? आत्मा नहीं है उसके अंदर, दोष आता है बहुत बड़ा ही, बिना आत्मा के शरीर काम करे। इसलिए तो दूसरी व्याख्या मैंने की, आत्मा युक्त शरीर है, उस शरीर को योगी बदल देता है, भाई शरीर को ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसा। फिर यहाँ यूँ आता है कि मन, यहाँ आने से पहले मैंने एक दिन में कभी व्यायाम नहीं किया था, और यहाँ जिस दिन प्रवेश मिला, आचार्य संदीप जी ने पहले बुलाया, दंड बैठक लगाना सिखाया मुझे, ऐसे दंड बैठक लगाते हैं, और उसके बाद रोज लगाए। तो शरीर का निर्माण करता है योगी। पहले व्यक्ति अलग शरीर चलाता था, अब चलाता है। यदि ऐसे मान लें कि योगी शरीर तो बनाता है, उसमें परमात्मा आत्मा भेज देता है, तो बनाता मतलब कैसे बनाता है? जैसे माता पिता के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, हाँ। ऐसे मानोगे? या मिट्टी से जैसे लेकर शरीर बना दिया और उसमें आत्मा डाल दिया, क्या मानेंगे? ऐसे नहीं। जैसे मतलब उदाहरण के लिए कहूँ तो किसी पौधे को हम काट देते हैं, किसी अंग को, जैसे पौधे गुलाब की है, अंग को काटा, ये हो गया। अब उसमें मनुष्य तो आत्मा शरीर का नहीं है। बताओ, हैं? मनुष्य शरीर का बताओ। तो चित्त का वो विशेष उसका कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो है नहीं हमारे पास, तो ऐसे ही कल्पना करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इसकी जैसा वो कुछ ऐसा करता होगा, तो परमात्मा आत्मा भेज देता होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब पूरा स्पष्ट नहीं है योगी कैसे बनाता है। जैसे हम रोटी सब्जी दाल खाते तो हमारा शरीर बन जाता है, और माँ के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है, माँ के रक्त से बच्चे का शरीर निर्माण होता है ना, माँ के शरीर से ही तो खून जाता है उसमें, और उसी रक्त से उसका शरीर बन जाता है। तो योगी ऐसे बनाता है, या मिट्टी को लेकर कुछ उपादान लेकर बनाता है, अथवा वो केवल कह देगा एक शरीर बन जा तो तुरंत बन गया। अब बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, कौन सा पक्ष है उसमें कुछ लिखा नहीं। महर्षि व्यास जी ने इतना लिख दिया, इंद्रियों के साथ शरीर के साथ बनाता है शरीर, चित्त को बनाता है, इतना लिखा है। कैसे बनाता है वो नहीं लिखा। फिर आपके लिए वो काम बाकी है, आगे आप ऋषि बनो फिर व्याख्या करो उसकी। पतंजलि ऋषि ने लिखा निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र, व्यास ऋषि ने उसको लिखा सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि, इंद्रियों के साथ शरीर को भी बनाता है। अब कैसे बनाता है ये किसी ने नहीं लिखा, वो आपको बनाना। और उसके ऊपर खोज करो, समाधि लगाओ, समाधि लगाकर आप यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप मान लेंगे कि आप जो कह रहे ठीक है। केवल उहापोह करेंगे, कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, तब तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फर्क का अंतिम नहीं होता। मैं तो स्वीकार कर लूंगा, आप समाधि लगाओ। आप कहो मेरी समाधि लगी और समाधि में मैंने ऐसे प्रत्यक्ष किया, ऐसे योगी बनाता है, तो मैं तो कम से कम मान लूंगा, और कोई माने ना माने। समाधि लगाना चाहिए आपको। हाँ, यहाँ अन्य कोई व्याख्या हो सकती है आपके साथ? दो ही व्याख्या है, दोनों सटीक नहीं लगती। नहीं वो तो पौराणिक व्याख्या जो बता रहा हूँ ना आपको, वो तो उसकी इच्छा मात्र से बनते हैं शरीर। जिससे अगला जो एतत् विभव ज्ञातरी, ज्ञातरी का अर्थ यहाँ पे आत्मा है या मन? दोनों अर्थ करते हैं। यदि आप मन लेंगे तो मन का खंडन किया आगे, तच्च एतद् विभव ज्ञातरी उपपद्यते न अणु मनसी। दूसरे विद्वान तो आत्मा अर्थ करके कहते ये प्रक्षिप्त है, क्योंकि आत्मा विभू नहीं है, और विभू लिखने के तो प्रक्षिप्त हो जाएगा।
आगे भी आत्मा विभू ये प्रकरण आने वाला है, अगले पृष्ठ में ही है, तो वो मानते हैं। लेकिन मन को आगे कह रहे हैं ना, विभुत्वे व मनसः, तो इसलिए मैं विभू मन को ले रहा हूँ। विरुद्ध है ना, अभिगम है तो स्वीकार कर रहे हैं आगे, तो पीछे स्वीकार तो वहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे में होता है। वो ही कह रहे हैं, देखो पंक्ति देखो, तत्व एक तत्, ये जो बात है कि ये जो व्यवस्था बनाई, योगी व्यक्ति विकरण धर्म होकर एक साथ अनेक ज्ञान को प्राप्त करता है, ये विभू ज्ञाता ही उपपद्यते न अणु मनसी, ज्ञाता को विभू मानने पर तो सिद्ध होगा, अणु मन में ये सिद्ध नहीं हो सकता। और आगे कह रहे विभुत्वे व मनसः ज्ञान से न आत्मगुणत्व प्रतिषेध, और मन का विभू होने पर भी आत्मा गुण ज्ञान का है, नहीं ज्ञान गुण आत्मा का है, ये प्रतिषेध नहीं होता। तो यहाँ तो मन को विभू गुण मान कर दिखा रहे दोष, तो इसलिए मन को मानने में जहाँ तरी मतलब जो आत्मा है वो विभू है और मन अणु है, अणु होने पर मन नहीं कर सकता, आत्मा कर सकता है। अगले वाले में दिखा रहे हैं तो सही अर्थ है, इसी अर्थ में संगति है। तो अगले वाले में कह रहे हैं कि विभू मन नहीं है, मन मान ले तो भी आत्मा ज्ञान कर लेगा, मतलब मन को अणु ही मान रहे हैं, मन को तो अणु मान रहे हैं, तो जात्री मतलब आत्मा ही ले रहे हैं, विभू आत्मा कहना चाह रहे हैं। ये अर्थ तो ठीक है, आगे भी विभू आएगा आत्मा, व्यापक वाला विभू लेंगे या अब अगले पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गया पूरा, आगे आ रहा है, पढ़ेंगे उसको, ये विषय आ रहा है अंतिम पंक्ति, कहाँ से विभुचा मना, और जो ये मन है विभू है, अंतःकरण भूतम, मन जो है अंतःकरण स्वरूप है, और जब इसको आपने कहा ये विभू है, व्यापक है, इति तस्य सर्व इंद्रिय युगपत संयुगत, जब मन को व्यापक मानेंगे तो एक ही मन सर्वव्यापक हो गया, तो सभी इंद्रियों के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा, संयोग सबके साथ हो जाएगा। तो सर्व इंद्रिय युगपत संयुगत, एक साथ संयोग होने से युगपत ज्ञानानि उत्पद्यरन, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का दोष आता है। ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध जाएगा। पूर्व पक्षी भी मानता है एक समय में एक ज्ञान होता है, सिद्धांती में मानता है एक समय में एक ज्ञान होता है। सिद्धांती कहता है यदि मन को व्यापक मानोगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आएगा। विभू कहा मतलब शरीर के अंदर विभू है, पूरे में विभू है, पूरे में आना चाहिए, बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारी इंद्रियाणी है, तो पूरे में विभू आत्मा है, ऐसा कहना तभी तो बनेगा जी, तभी बनेगा ना, हाँ तभी बनेगा। केवल अपने शरीर में होता कैसे, पूरे में विभू मतलब जो वेदांत वाला पक्ष है वैसा कुछ। चलो हो गया, अगले पृष्ठ में चलो, 398 पृष्ठ, पूर्व पक्षी का सूत्र है, सूत्र बोलिए, तद आत्मगुणत्वे अपि तुल्यम। तो केवल सूत्र का अर्थ देखो, भाष्य का तो बाद में करेंगे। तो 19वां सूत्र क्या था, सिद्धांत ने कहा था एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने से ज्ञान गुण मन का नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने से ज्ञान गुण आत्मा का भी नहीं होगा। जब आप मन का नहीं मान रहे हो तो आत्मा का भी नहीं होगा, क्योंकि मन को यदि आप मानते हैं अणु और एक है तो एक समय में एक ही ज्ञान करता है, तो आत्मा को भी आप ज्ञान गुण वाला मानोगे तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, अनेक ज्ञान नहीं होगा। यहाँ तक बात पूरी हो गई। आगे देखो, भाष्य पढ़ते हैं, कहते विभुरात्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त यदि युगपद ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग यदि। विभुरात्मा, आत्मा जो है विभु है। विभु शब्द का अर्थ तो हम बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है, मालिक, तो प्रभु के अर्थ में विभु शब्द भी आता है। अन्य ग्रंथों में प्रभु के अर्थ में विभु शब्द भी आता है, और चरक संहिता में भी विभु शब्द व्यापक अर्थ को न लेकर प्रभु अर्थ के लिए आया है, जो प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, इस अर्थ में आया। लेकिन आप शब्द का अर्थ बदलने से भाव तो बदलेगा नहीं। आगे तो लंबी चर्चा है इसके ऊपर। आत्मा को विभु मानकर जो पक्ष उठ रहा है उसके ऊपर दोष दिखा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी की ओर से हम ऐसे मानते हैं, कोई व्यक्ति यदि विभु मानता है आत्मा को बहुत सारे लोग विभु मानते हैं। इन्हीं पंक्ति के आधार पर
और वैशेषिक के सूत्र के आधार पर वो जीवात्मा को व्यापक मानते हैं। परमात्मा तो एक ब्रह्म जो है वो तो सर्वव्यापक है ही, उसके अतिरिक्त आत्मा को भी व्यापक मानते हैं। बात समझ में आ रही? जीवात्मा ईश्वर से अलग होते हुए भी व्यापक है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। हाँ, वो भी मानते हैं, उनका ऐसे रहता है। तो उनके पक्ष में दोष दिखा रहे। जो व्यक्ति ऐसे आत्मा को विभु मान रहे, कहते विभुर आत्मा, यदि आप आत्मा को विभु मानते हैं तो सर्वेंद्रिय ही संयुक्त, तो भी आत्मा सब इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मन को व्यापक मानेंगे तो सब इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे आत्मा को भी व्यापक मानेंगे तो सब इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा। यदि युगपद ज्ञान उत्पत्ति प्रसंग, तो वहाँ भी एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का दोष आता है। जैसे मन को व्यापक नहीं मान सकते, ऐसे आत्मा को भी व्यापक नहीं मान सकते। मैं तो ऐसे सिद्धांत निकाल रहा हूँ। जैसे मन को व्यापक नहीं मान सकते, व्यापक मानेंगे तो क्या दोष आएगा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसे आत्मा को भी व्यापक मानेंगे तो भी ये दोष आएगा एक साथ अनेक ज्ञान होने का। और एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्धांत भी मानता है, पूर्व पक्षी भी मानता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा को यदि विभु मानते हैं तब भी वो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा। जो दोष आप मन में लगा रहे थे वो दोष आत्मा में भी आएगा। तो आत्मा का ज्ञान गुण मानने पर भी एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित होता है। शरीर से बाहर भी मानना पड़ेगा, ऐसे ही मानते हैं। यदि आत्मा को अपने शरीर के अंदर मानेंगे तो बाहर का ज्ञान कैसे करेगा। ऐसे ये अन्य आचार्य लोग मानते हैं। वैदिक सिद्धांत में ये पक्ष नहीं है। तो चलो कल आप और पढ़कर आओ, फिर कल चर्चा करेंगे। आज समय पूरा हो गया, ये रखते हैं।